ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ अपने घर जाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो ये मेरी शक्ल एकदम बिल्कुल सूजी हुई सी है क्योंकि मैं सो के उठी, नहाए धोए, पूजा पाठ करके तैयार होके आ गई हूँ। सो मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग की 12:50 की है और मैं 8:30 निकल गई थी। मैं और पहले निकलने वाली थी क्योंकि बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफ़िक हो रहा था, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता था। और ये बाहर के नज़ारे हैं जो मैं देखते देखते जा रही थी। तो बस लेकिन हाँ, मेरे पास इनफ टाइम था। 2 आवर्स तो एटलीस्ट लगता पहुँचने में, और जनरली 1.5 आवर लगता था या फिर 1 आवर। बट हाँ, अभी क्योंकि ट्रैफिक है तो 2 आवर्स ऑलमोस्ट। तो मैं निकल गई थी उसके अकॉर्डिंग, और 8:30 पे निकली थी, 10:30 आराम से पहुँच गई थी। तो ये मेरा ऑफ़िस यहीं पे था, और मेरा जो फ़्लाइट का जो रूट था वो मेरे ऑफ़िस से होकर के जा रहा था। तो मेरा सुबह-सुबह मैं अपने ऑफ़िस की तरफ देख रही थी, वहीं पे कैब एक्चुअली रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। और हाँ, फिर मेरे चेक इन एक्चुअली 2 आवर्स पहले हो जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सही टाइम पे निकल गई थी। मेरे पास इनफ टाइम था आराम से एयरपोर्ट पे बैठने के लिए। तो हाँ, बस मैं देखते-देखते अपने निकल गई थी। और क्योंकि दिवाली बहुत मतलब पास आ रही है, और दुर्गा पूजा तो मैंने वहीं मना ली थी बैंगलोर में ही। तो मैं चाहती थी किसी भी हाल में एटलीस्ट दिवाली तो घर पे रहूँ यार। दिवाली, छठ पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है हम बिहारियों के लिए। तो बस मैं उसी के लिए जा रही थी। ट्रेन से नॉट पॉसिबल, टिकट्स मिलना एडवांस में कराना होता है बुकिंग, एंड तत्काल में भी देख रही थी तो कोई फ़िक्स तो हो नहीं पा रहा था कि मिल जाएगी। बहुत मुश्किल से मिलती है बिहार जाने के लिए, वो भी इस टाइम पे। और अराउंड 50-54 आवर्स का जर्नी तो हो ही जाता है। तो मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहती थी जाने के लिए। तो मैं फ़्लाइट से गई, एंड देन मेरा कुछ इशू हो गया है लगेज का, जो मैंने अपना कुछ सामान गति मूवर्स एंड पैकर्स से भेज दिया था, तो वो पहुंचा नहीं। बहुत टाइम लगा, एंड देन कुछ काइंड ऑफ लाइक फ्रॉड में फंस गया वो सामान। हमने पूरा पेमेंट कर दिया सोच के कि ये पेमेंट है, बट उन्होंने और ऊपर से 14,000 एक्स्ट्रा हमसे मांगना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ हम सामान नहीं भेजेंगे ऐसा बोल रहे थे। और हमने बोला हमारा सामान वापस कर दो, मत भेजो, पैसे भी वापस करो, सामान भी। तो वो भी नहीं दे रहे थे। बट या थोड़ा बहुत उसकी वजह से भी मैं अपसेट थी, इसीलिए मेरे पास जो भी था देन मैं फाइनली पूरा ही फ़्लाइट से लेके जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा लगेज का पैसा पे किया है। 10,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये रहा, एयरपोर्ट रोड में मैं पहुंच गई हूँ। ये एयरपोर्ट रोड का मुझे रास्ता बहुत अच्छा लगता है। इतना ग्रीनरी, इतना प्लान सुंदर सुंदर उन्होंने लगा रखा है ना। बहुत प्री वेडिंग शूट्स भी होते रहते हैं उस साइड में। और ये मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ यहाँ पे। और मेरे पास में 2 एक्चुअली लगेज थे बड़े बड़े। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि उनका चार्ज लगने वाला है, तो मैं उसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर थी। तो हाँ, मैंने चेक इन कर लिया, और चेक इन करके मैं बैठी हुई थी। मेरी शक्ल देख कर के आपको लग ही गया होगा कि थोड़ी-सी मैं अपसेट हूँ। और मैं एक्चुअली व्लॉग बना रही थी, बट मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं चुपचाप बैठूँ, बट या फिर भी खुद को प्रॉब्लम्स बाहर निकालने के लिए इंसान करता है जो कर सकता है। तो चाय पिया, कुछ देर वेट करा, एंड देन फाइनली मेरी फ़्लाइट आ गई। मैं फ़्लाइट में बैठी, चाहे जो हो जाए, कितना भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मैं विंडो सीट ही पे करके लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है यार कि चाहे अकेले जाओ, किसी के साथ में जाओ, बट विंडो सीट होनी चाहिए। दिखता तो वैसे भी कुछ नहीं है पूरे टाइम आपको क्लाउड्स ही दिखेंगे। बट स्टिल यार, कितनी बार भी देख लो, वो बचपना ना जाता ही नहीं है विंडो सीट के पास में बैठने वाला। लगता है कि बस वहीं बैठो। जाकिर भाई का कहना है ना, बादल बहुत इम्पोर्टेंट है, बस मेरे लिए वही ऐसा लगता है। तो बस यही बैठी थी अपना, देख रही थी बाहर के नज़ारे, और सोच रही थी कि क्या से क्या हो गया तो यस, बहुत सारा चीज़ उस समय मेरे साथ में चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और घर जा रही थी। बस अपना थोड़ा बहुत बीच में ट्राई कर रही थी कि अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकाल दूँ, ज़्यादा ना सोचूँ। बट ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी फ़्लाइट फाइनली स्टार्ट हो गई। हम फाइनली हवा में उड़ना शुरू कर चुके हैं। और बैंगलोर का वेदर ठीक था, अच्छा था, सनी था, और इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे ही बिहार आ रही थी पास, बिहार में हम जैसे एंटर कर रहे थे, तो वहाँ का वेदर बहुत ख़राब होता जा रहा था। बिल्कुल ही मेरे को मैनिफेस्ट सीज़न का याद आ गया। मैनिफेस्ट वेब सीरीज़ का अगर आपने नहीं देखा तो देखना ज़रूर। कैसे वो फ़्लाइट जो है गायब हो जाती है बिल्कुल, और जब लैंड होती है तो पता चलता है पैसेंजर्स को कि वो 5 साल के बाद में लैंड हो रही है वो फ़्लाइट।
बट एक्चुअली में उन पैसेंजर्स का एक दिन भी एज नहीं बढ़ा होता है। उनकी फैमिली सोच रही होती कि ये फ़्लाइट कहाँ चली गई, गायब हो गई, पता नहीं लोग अब हैं भी या नहीं। मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था, अनाउंसमेंट भी हो रही थी, टर्बुलेंस हो रहा था बिल्कुल। तो बट या ऑल गुड, मतलब हम आराम से पहुंच गए थे और मैं आराम से पहुंच गई थी और बाकी सब भी पहुंच गए होंगे। और ये देख ही रहे हो कैसा वेदर है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बिहार में। जब बारिश का मौसम था तब बारिश हो नहीं रही थी और अब हो रही है, पता नहीं फसल का क्या होगा। तो अब धीरे धीरे करके मतलब हम वहाँ पहुँच रहे थे, तो ये नीचे का है, ये नदी आपको दिख रही होगी। और ये आई एम नॉट श्योर कि ये गंगा नदी है या नहीं, बट एक और जो नदी है वो मेरे घर के पास है, वो है गंडक नदी। तो ये जो आपको दिख रही है ये गंडक नदी, ये वाली, ये मेरे घर के दोनों तरफ से है। एक 500 मीटर में है और दूसरी तरफ से वो 300 मीटर्स में है। तो अब धीरे धीरे करके जो है लैंड होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी फ़्लाइट, धीरे धीरे करके नीचे आ रही थी। और मुझे पता था कि पापा बाहर खड़े होंगे, गाड़ी वाड़ी लेकर के आ गए होंगे लेने के लिए मेरे को। तो बस मैं पापा के साथ अपना लगेज लेकर के निकल गई थी बाहर। पापा बिल्कुल खड़े ही थे जैसा मैंने सोचा था। मैं चली गई, मैंने शूट नहीं किया उसके बाद में, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। जैसे ही फ़्लाइट लैंड करी और मैं एयरपोर्ट के अंदर तक भी इनफैक्ट इतनी बारिश हो रही थी, हम बस में जब गए थे तो उतनी दूर के में भी भीग गए थे। और फिर मैं घर गई, मम्मी से बात बात करने में, गप वप मारने में सब भूल गई, खा पी के मस्त। उसके बाद में मैंने ऑफ़िस का काम किया, मैंने लॉगिन किया जा कर के। मैं सोई नहीं थी, मतलब मैंने हाफ़ डे करके एंड देन ऑफ़िस का काम फिर से स्टार्ट किया। और फिर फाइनली जाके रात में खा पी करके सोई। आप देख ही रख सकते हो कि कितनी बारिश हुई है, पूरे विंडो पे ऐसे पूरे बूंद पड़ी हुई हैं और ये बारिश की वजह से पूरा पानी ही पानी है खेत में बिल्कुल। तो दरभंगा से मेरे घर के रोड में, मतलब जितनी भी ज़मीनें हैं, ये जो बिल्कुल खेती वाली जो ज़मीनें हैं, सब में पानी भरा हुआ था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। हम मिलते हैं जल्दी अपने नए व्लॉग या समथिंग रिव्यूज़ या फिर हॉल के साथ में, और बहुत सारी व्लॉग्स आने वाले हैं वैसे भी। तो बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।